और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? नामर्द ऑफ द सोसाइटी, ऑल द नामर्द। पता वो नहीं, आपने क्यों छोड़ दिया? आपकी बीवी भी ऐसी थी, तो आप किसी के बारे में कुछ जज नहीं कर सकते। टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव। आज है डे 3 मेरे कैमरा फ्रेंड डे का। आज का टॉपिक है भक्त और भक्ति पर। ये इस पर मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा है और ये बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अपने मुझे जो अच्छा लगता है मैं अपने हिसाब से बात करूंगा। जैसे कि मैं इस पर किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि ये ऑडियंस गलत है, मतलब कुछ दिखाने के लिए करती है। ये मैं किसी ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एज अ पर्सन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा बस पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं जो बोल रहा हूँ बस एक अपने हिसाब में, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आपको गलत लगता है वो टॉपिक तो उसके लिए रियली सॉरी। मैं आजकल जो देख रहा हूँ अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट में, कि जो लोग हैं मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं, वो है नहीं। जब जिस तरह हमारे सोशल मीडिया बढ़ रही है उस हिसाब से ये भक्ति का मार्ग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बट पहले ऐसा नहीं था। आप देख रहे हैं कि जब से सोशल मीडिया है तब से केदारनाथ पे डीजे बजने लगता है। केदारनाथ में जैसे ही द्वार खुलेगा वहाँ पर तुरंत इन्फ्लुएंसर पहुंच जाएंगे दिखाने के लिए फर्स्ट शो। पहले के समय में कोई इन्फ्लुएंसर जाता था, दर्शन करने लोग जाते थे। अब क्या होता है कि वहाँ पे लाइट शो हो रहा है, केदारनाथ में डीजे बज रहा है, पार्टी लाइट हो रही है, ऐसा होता है। सबसे गलत तो हमारी ऑडियंस ही है, जो कि अब जो देख रहे हैं कि ऑडियंस कुछ भी कंज्यूम कर लेती है, मतलब कुछ भी देख लेती है। ऐसा नहीं कि जो मैं एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, कुंभ में देखा आपने कि बहुत से बड़े बड़े जो महागुरु थे वो बोलते हैं कि कुंभ में नहाने से आपको अमृत प्राप्त होगी, आपके सारे कष्ट कट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या वो पॉसिबल है? ठीक है, मैं मानता हूँ भक्ति है, ऐसी है, बट आप कभी देखिए उनको, वो इतना मैनिपुलेट करते हैं। मैं क्या बताऊँ, अब कुंभ में जितनी भी भगदड़ हुई है वो सब महास्नान के आसपास से हुई है। मौनी अमावस्या को जो भगदड़ हुई उसमें पहला था कि जो मौनी अमावस्या को नहाएगा वो अमर हो जाएगा। ये कोई भी बात थोड़ी हुई इतनी। अरे उसमें जितने लोग गए तो बहुत लोग मरे थे। सावन में आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो कांवड़ यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा ऐसा नहीं कि अब है, ट्रेंड है कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा पहले से ही चल आ रही थी, बट अब इसको इतना इन्फ्लुएंसरों ने इतना ट्रेंड बना दिया है कि कोई भी जा रहा है बस एज अ अपने इंस्टाग्राम पे दिखाने के लिए कि नहीं मैं भी कांवड़ उठाया हूँ, मुझे भी जाना है लेके। भक्ति नहीं है वो दिखाने के लिए कि मैं दिखा रहा हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे सच्ची में श्रद्धा है। तो वो दिखाते हैं कि बस मैं सोशल मीडिया को मैं दिखा रहा हूँ कि मैं पूजा करता हूँ, मैं भी भक्ति मार्ग में हूँ। मैंने बहुत से इन्फ्लुएंसर को देखा है जो एक दिखाते हैं कि मैं 60 लीटर गंगा जल लेके अब अभिषेक करने जा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। वो दूसरी का कांवड़ उठाते हैं, इंस्टाग्राम पर रील शूट करेंगे, फिर वापस रख देंगे। कांवड़ में एक रील बहुत वायरल हुई थी, जो कि एक ट्रैक्टर था, उस पर ऑर्केस्ट्रा हो रहा था और पीछे श्रद्धालु डांस कर रहे थे। ये कोई मतलब है कि आप कांवड़ ले जा रहे हैं तो भक्ति मार्ग में जा रहे हैं। अभी जो कंट्रोवर्सी हुई थी अनुराधाचार्य जी से, बोला था कि जो शादी की पहले रिलेशनशिप होता है वो सही नहीं है। उन्होंने एकदम सही बात बोला। ये हमारे धर्म में कहाँ है कि हम शादी से पहले रिलेशनशिप करें? ये हमारे कल्चर में नहीं है। वो सही बोला। अब ऑडियंस उसको किस मोटिव से लेती है, क्या करती है, वो ऑडियंस पे डिपेंड करता है ना। अब कोई वर्ड को आप एक वर्ड बोलें, अब उसको जरूरी थोड़ी कि एक व्यक्ति का दिमाग सेम हो, उसका हर व्यक्ति का अलग अलग दिमाग होता है। वो उसको वर्ड किस हिसाब से लेता है, किस हिसाब से नहीं लेता है, वो अपने तक सीमित रखे। अब उसको सोशल मीडिया में मत उछालिए। एक ये होता है, अब कोई भी उस पर आगे टिप्पणी कर रहा है ऐसे, बट हमारे कल्चर में ऐसा तो था ही नहीं। हमारे कल्चर में तो था ही नहीं कि हम लोग पहले रिलेशनशिप में आए फिर शादी करें। एक ये जो ऑडियंस सोचती है कि मैं दिखाऊं कि मैं बहुत बड़ा भक्ति हूँ, और दिखाने चाहती है कि मैं मॉडर्न में भी हूँ, कि ऐसा नहीं कि मैं बस पूजा पाठ करता हूँ, गवार हूँ, ये हूँ, वो हूँ। नहीं, वो दिखाना चाहते हैं कि नहीं मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, मैं फ्रेंड सर्कल में रहता हूँ, मैं स्वैग में रहता हूँ, मेरे पास दोस्त हैं, मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसे ये सब दिखाना चाहती है। मैं रिलेशनशिप में रहता हूँ। वो जताना चाहती है कि नहीं मैं इसमें अकेला नहीं हूँ, मैं मॉडर्न टाइप का हूँ। और ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। ये मेरा वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, ये मैं बस एज अ कैमरा फ्रेंडली होना चाहता था। तो इसलिए मेरे मन में था कि मैं इस टॉपिक का वीडियो बनाऊँ, तो मैंने इस पर वीडियो बनाया। और अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए रियली सॉरी। ये बस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था, मैं जो समाज में देख रहा था मैं उसके लिए बात कर रहा था।